आज यहाँ पर जो पूर्ण हुआ, इसके लिए सबसे पहले मैं आयोजक टीम को और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस कार्यक्रम में जो आज के जो मुख्य अतिथिगण में उन्हें तो मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिसके माध्यम से मैं यहाँ पर आया हूं। सम्माननीय तिरुमाल अनिल सिंह धुर्वे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच में सम्माननीय पुष्पा सिंह परस्ते जी जेसु, उनका भी यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ। और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में सम्माननीय तिरुमाल हेमलाल मरकाम जी, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष युवा मोर्चा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, उनका भी यहाँ पर अभिनंदन। एवं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले हमारे परम मित्र बड़े भाई सम्माननीय तिरुमाल हेमंत कुमार कोरचे जी, जीएसयू राष्ट्रीय अध्यक्ष। एवं इस कार्यक्रम में हमारे जो मित्रगणों में शुमार जो बिहार प्रदेश सचिव जीएसयू सम्माननीय तिरुमाल नीतीश गोंड जी, उनका भी यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन। साथ में ही सम्माननीय चंदन गोंड जी, जेएसयू जिलाध्यक्ष भोजपुर, उनका भी यहाँ पर अभिनंदन। साथ ही सम्माननीय तिरुमाल जिला सचिव भोजपुर, उनका भी यहाँ पर अभिनंदन। सम्माननीय तिरुमाल गौतम उइके जी, आयकर अधिकारी केंद्र सरकार, उनका भी यहाँ पर अभिनंदन। एवं साथ ही यहाँ पर तिरुमाल मंतोष परस्ते जी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बिहार प्रदेश अध्यक्ष, उनका भी यहाँ पर अभिनंदन। एवं हमारे बीच में वरिष्ठ समाज सेवी तिरुमाल डॉक्टर मुकुंद सिंह मरावी जी, राष्ट्रीय सचिव, उनका भी यहाँ पर अभिनंदन। और हमारे संस्थान के एकेडमिक डायरेक्टर सम्माननीय ईश्वर धुर्वे जी, उनका भी यहाँ पर अभिनंदन। और मैं भी अतिथि हूँ इस कार्यक्रम में, तो मेरा भी अभिनंदन। एक बार सारे अतिथि को ले एक बार तालियां बजा लीजिए। हेलो, थोड़ा यहाँ बोलते जमता नहीं हमको, इसलिए जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हमारे पूर्व वक्ता हमारे एमसीआई बैतूल के एकेडमिक डायरेक्टर ईश्वर धुर्वे सर ने बहुत अच्छी बातें आप सभी के समक्ष रखी। और मैं थोड़ा सा हटके व्यक्ति हूँ। मैं चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं, देखो ऐसे पेशे से मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, पर उससे 1000 गुना बायोलॉजी का बेस्ट टीचर हूँ। तो जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये पढ़ाते हैं कि जब आप किसी से बात करते हैं तो नजरें झुका के बात नहीं करना चाहिए, आई कांटेक्ट करना चाहिए। आई कांटेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नजरें कौन झुकाता है? जिसकी कोई गलती होगी या कोई कुछ गलत काम किया होगा। शिक्षा सवालों को जन्म देती है, सही? तो हमें थोड़ा सा क्या है कि नजरें झुका के नजरें उठा के हमारे जितने भी जो अतिथिगण हैं, जो अच्छी अच्छी बातें आप सभी के समक्ष जो वो लोग रखेंगे, कुछ चीजें आप नोट भी कर सकते हैं, कुछ चीजें आप ब्रेन में फिट भी कर सकते हैं। और
अब जब ब्रेन में जब आप फिट करोगे तो कहीं ना कहीं जब यहाँ से आप जब जाओगे, आप 2-3 दिन यहाँ तक रुकोगे, तो उसके बाद जब अपने क्षेत्र में जब जाओगे, अपने घर परिवार के जो छोटे बच्चे हैं उनको यही चीज बांटने का काम करना, क्योंकि आज हमें अच्छी चीजों को बांटने की आवश्यकता है। ये विशाल जो कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित हो रहा है, 3 दिन, तो इसमें पूरे देश और पूरे प्रदेश और आसपास के भी बहुत सारे लोग आएंगे। बहुत अच्छी अच्छी बातें आप सभी के समक्ष बताएंगे। कोई शिक्षा की बात करेगा, कोई संस्कृति की बात करेगा, कोई स्वरोजगार की बात करेगा, कोई लीडरशिप की बात करेगा। जैसे वास्तव में जो जीएसयू है, ये जिस प्रकार से जो नए बच्चे हैं इन पे जो कैडराइज कर रहा है, ये वास्तव में तारीफ काबिल है। मैं छिंदवाड़ा के जीएस टीम को भी देखा हूँ, बहुत बार मिला हूँ, तो मतलब उनकी मैं तारीफ किया हूँ कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, बट इसको और गति देने की आवश्यकता है। हमें काम नहीं चलाना है, हमको 5G या 10G की स्पीड से अपने को काम करना है। तो एक बार सारे जीएसयू वाले अपने अपने लिए तालियां बजा लीजिए, क्योंकि इतनी कड़ाके की ठंड में आप लोग बैठे हैं, कंबल ओढ़ के, शाल ओढ़ के, ये अपने आप में एक गौरव का पल है। तो आप लोग मेरे बारे में सुना होगा, सोशल मीडिया में देखा होगा। मेरा नाम डॉक्टर राजा धुर्वे है और हम लोग चिकित्सा के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करते हैं और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में भी हम काम करते हैं। तो लगभग सारे फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं। हम कभी ये नहीं देखते हैं कि अगर ये अमरकंटक में कार्यक्रम है तो इसमें हमको क्या मिलेगा, ऐसा नहीं। हम जिस समाज में पैदा हुए हैं, अगर समाज की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं की बदौलत जो संविधान में जो हमको प्रतिनिधित्व का जो अधिकार मिला है, और यदि हम उन अधिकारों के दम से पढ़ लिख कर कुछ अच्छे जगह पे पहुंचे हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हमारे छोटे भाइयों को ऊपर उठाने का। इसलिए हम ये काम करते हैं। ये हर व्यक्ति की सोच होना चाहिए कि मेरे कारण मैं कितने सारे लोगों को लाइन लगा सकता हूँ। जब हर व्यक्ति ये सोचेगा तो निश्चित तौर से जो लास्ट पंक्ति में जो गरीब प्रतिभावान बच्चा है, हमारे समाज का बच्चा हो, चाहे वो गांव में कोई दूसरे समाज का बच्चा हो, वो भी बेहतर स्थिति में जाएगा। तो आज हमारे यहाँ सारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, कोई कॉलेज कर रहे हैं, कोई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं। शिक्षा तो सारी चीज के लिए आवश्यक है, सारी चीज के लिए आवश्यक है, लेकिन शिक्षा में संस्कार झलकना चाहिए, शिक्षा में किरदार झलकनी चाहिए। नहीं तो शिक्षित होने के बाद भी कहीं ना कहीं हमने देखा है कि उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। हम केवल पास हो गए और कोई काम का नहीं। उसका उपयोग आप प्रैक्टिकल में कीजिए, शिक्षा को प्रैक्टिकल की तरह हासिल कीजिए। और यदि प्रैक्टिकल की तरह आप हासिल करोगे तो कई सारे लोगों को देखा होगा। आज मैं शिक्षा और स्वरोजगार पे ज्यादा बात करता हूँ, संस्कृति पे तो बात करता ही हूँ, पर शिक्षा सब चीजों को क्या बोलना चाहिए, शिक्षा ही सवालों को जन्म देती है, यह शिक्षा ही सवालों की जननी है। यदि हम शिक्षित होंगे तो कहीं ना कहीं सवाल करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम चुपचाप रहेंगे। शिक्षा बताता है कि कौन व्यक्ति सही बोल रहा है, कौन व्यक्ति गलत बोल रहा है, कौन व्यक्ति हमारे साथ सही कर रहा है, कौन व्यक्ति हमारे साथ गलत कर रहा है। इस सारी चीजों की जननी है शिक्षा, और शिक्षा के माध्यम से हम हर चीज को जान सकते हैं। आज आपको पता होना चाहिए, हम संविधान कौन कौन पढ़ता है, हाथ खड़े करो।
पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हम बाबा साहब की प्रतिमा की पूजा करते हैं, बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा की पूजा करते हैं, रानी दुर्गावती जी की हम प्रतिमा के सामने झुकते हैं या मूर्ति के सामने झुकते हैं, बड़ा देव के सामने झुकते हैं, पर झुकने से कुछ थोड़ी ना होने वाला है। उनके विचारों को जानिए आप। जब तक आप बाबा साहब, रानी दुर्गावती, बिरसा मुंडा जी, ऐसे कई हमारे जो समाज के जो क्रांतिकारी लोग हैं, जब तक इनको हम जानेंगे नहीं, जयपाल सिंह मुंडा जी, जब तक ऐसे लोगों को नहीं जानेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि इन लोगों ने हमारे लिए क्या किया है। हमें जानना पड़ेगा। आप संविधान को जब पढ़ोगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमको जो रिजर्वेशन मिला है, रिजर्वेशन का मतलब ये प्रतिनिधित्व है। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है, आप चाहे वो पॉलिटिक्स की बात हो, चाहे प्रशासनिक सेवाओं की बात हो, इनमें हमारा प्रतिनिधित्व है। नौकरी पाना नहीं, प्रतिनिधित्व है। तो कहीं ना कहीं जब हम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो कहीं ना कहीं आज धीरे धीरे वो जो पेड़ की जो डाले हैं लोग काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, दिक्कत हो रही है उनको। अब शिक्षित होने के बाद सारे लोग मंच से बोलने लग गए हैं कि संविधान की ये आर्टिकल, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, आज जो मैं बोल रहा हूँ, तो इसमें आर्टिकल जो 19 बोलता है, अनुच्छेद 19, ये हमको बोलने की आजादी देता है और यहाँ पर बैठने की आजादी देता है, संगठन बनाने की आजादी देता है, सारी चीजों की आजादी देता है। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं होगा आर्टिकल, तो अगर कोई व्यक्ति बोलेगा तुम यहाँ बैठ नहीं सकते, तुम यहाँ बोल नहीं सकते, तो फिर किसको याद करोगे? आप कोई वरिष्ठ, आपके जो बड़े भैया लोगों को याद करोगे या कोई नौकरी वाले को याद करोगे कि नहीं करोगे? तो मैं जहां पे भी जाता हूं हमेशा बोलता हूं कि आप संविधान को भी पढ़िए। और संविधान को क्यों पढ़िए? हमारे जो परम मित्र जो बैठे हैं, हेमंत भैया, वो मुझे उन्होंने कहा है कि शिक्षा और संस्कृति पे आपको बोलना है, पर मैं शिक्षा को लाया और शिक्षा को उसमें इंट्रोड्यूस कराया, किसमें? संविधान में। और संविधान में जो हमको अधिकार मिले हैं, हमको किस बदौलत मिले आपको मालूम है? मावा बोली, मावा भाषा, मावा रीति रिवाज, मावा पूजा पद्धति, मावा संस्कृति। लेकिन नयो पीढ़ी नेट सब तुम मरेंगे लाग तो थोड़ा सा क्या है कि मैं बैतूल का व्यक्ति हूँ, तो हम लोग फराटेदार गोंडी बोलते हैं। तो आज जो नई पीढ़ी है हमारी संस्कृति को भूल रही है, हमारी परंपराओं को भूल रही है, रीति रिवाज को भूल रही है। इन्हीं की बदौलत तो हमको संविधान में आदिवासियत का दर्जा मिला है। और यदि इन चीजों को हम भूल गए तो कल में जाति प्रमाण पत्र बनने वाला नहीं है, हमको स्कॉलरशिप मिलने वाला नहीं है, हमको शासकीय क्षेत्र में जो प्रतिनिधित्व का जो अधिकार मिलता था वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फिर आपको कैसे पता चलेगा कि वो कमरे के अंदर जो हमारे लिए जो कानून बन रहे हैं, जब हमारे वाला व्यक्ति वहां बैठा ही नहीं होगा, तो हमारे समाज के लिए जो कानून बन रहे हैं क्या पता वो सही हो या गलत हो? जब हमारा व्यक्ति सिस्टम में जाएगा, पर जाएगा कैसे? उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, खूब पढ़ना पड़ेगा, सिस्टम में घुसना पड़ेगा। हमारे सिस्टम के हमारे लोग सिस्टम में अच्छे लोग नहीं है, बुरे लोग तो है, बुरे लोग तो खंडी कुटाड़ है। हमें अच्छे लोगों की जरूरत है जो समाज के विकास के बारे में सोचे, हमारे गांव के विकास के बारे में सोचे, क्षेत्र के विकास के बारे में सोचे। और जब हम लोग ऐसे लोगों को वहां पर भेजेंगे, चाहे वो सिविल सर्विसेज की बात हो या और भी बहुत सारे सेक्टर हैं
उन पे जब हमारे लोग जाएंगे, पढ़े लिखे लोग, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए, क्षेत्र के लिए काम करेंगे। और इसके लिए भी पढ़ने की जरूरत है। आज नई पीढ़ी को बहुत ज़्यादा जरूरत है। आज उत्तर प्रदेश वाला कोई भाई यहाँ पे बैठा होगा तो उससे पूछना, वो जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, बाल झड़ जा रहे, लेकिन जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा उत्तर प्रदेश में। कारण क्या है? संस्कृति भूल चुके हो, रीति रिवाज भूल चुके हैं, भाषा भूल चुके हैं, सब चीज भूल चुके हैं। अब कैसे बनेगा? तो उत्तर प्रदेश में देखना, मध्य प्रदेश में भी कई जगह चलने लग गए। तो इसलिए नई पीढ़ी को हमारे संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर लिखा है गोंडी धर्म संस्कृति, गोंडी धर्म और संस्कृति, तो हमको गोंडी बोलते भी तो आनी चाहिए ना। हम गोंड कैसे कहलाएंगे? नाखून तो बन क्यों आता है? मेरे को तो बोलते आते हैं, तो मैं तो गोंड हूँ, मेरे को पूरी संस्कृति आती है। हम इतना, मैंने एमबीबीएस की भी पढ़ाई किया,